जब वृंदावन छोड़कर जाने लगे तो आगे आगे ठाकुर जी का रथ है, पीछे पीछे सब ग्वाल वाल चल दिए। पूरा मानो ब्रज कृष्ण के साथ में जा रहा हो, पूरा वृंदावन पीछे पीछे दौड़ने लगा। हमें छोड़कर ना जाओ कृष्ण, तुम्हारे बिन जीना संभव नहीं है मोहन। यशोदा मैया हाथ में माखन लिए खड़ी, लाला माखन तो खाते जाओ। भगवान रथ से उतर करके गए, माँ के हाथ से माखन खाया, माँ की आंखों में देखा, अंदर ही अंदर भगवान आज बहुत रोए। जिस मैया ने मुझे अपना लाला समझ करके, अपना बालक समझ करके 11 वर्ष पाला, उस मैया को मैं छोड़ करके जा रहा हूं। मैया को नहीं मालूम कि मैं इतने दिन के लिए ही आया था। जब मेरी मैया को पता चलेगा, जब मेरे बाबा लौट कर आवेंगे, मेरी मैया को पता चलेगा कि कन्हैया नहीं लौट कर आए, तो मेरी मैया मेरे विरह में मर जाएगी, कैसे जी पाएगी। चौथे पन में मुझे पाया है मैया ने, कितने उत्सव मनाए। जरा सा कोई गोपी मेरी तरफ ध्यान से देखने लगे, मैया 100 बार गैया की पूंछ से नजर उतारती है, मेरे लाला को नजर ना लग जाए। जब भी मैं कहीं ग्वाल वालों के संग खेल करके आऊं, मेरी मैया मुझको मलमल कर नहलावे, सुंदर वस्त्र पहनावे, अपने हाथ से माखन खिलावे। अब मेरी मैया किसको खिलावेगी माखन? अपने बाबा की ओर देखा, भगवान की आंखों से आंसू आज रुक ना सके, बह चले आज हृदय की पीड़ा आंसुओं के रूप में बह गई और बाबा की ओर देखकर रोने लगे। मेरे बाबा ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, मेरे बाबा ने मुझे कंधों पर बिठाकर पूरा वृंदावन घुमाया। जो मैंने मांगा वो मेरे बाबा ने मुझे दिलाया। मेरी मैया ने भले ही मुझ को डांट दियो होए, गोपियां शिकायत लेके आवे, मैया डांट देती, पर मेरे बाबा ने आज तक मुझे कबहू ना डांटो। मेरे बाबा ने कभी मुझे नहीं डांटा। इतना माखन चुराया, इतने छीके फोड़े, इतनी मटकी फोड़ी, इतनी गोपियों ने शिकायत करी, पर मेरे बाबा ने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। मेरे बाबा ने मुझे अपना लाला समझ करके पाला है, और जब मेरे बाबा को पता चलेगा कि उनके बुढ़ापे का सहारा उनका नहीं था, कैसे जी पाएंगे मेरे बाबा, कैसे जी पाएंगे। आज भगवान कृष्ण माँ के हृदय से लिपट कर रोने लगे, माँ मुझे विदा कर, मैं जा रहा हूं मामा के यहाँ। मैया ने कही तो कौन सो हमेशा खिलाने जा रहे है, अरे आज जा रहा है तू, आ जावेगो 1-2 दिन में। भगवान अंदर ही अंदर रो पड़े, माँ तू कितनी भोली है, तुझे नहीं बता सकता मैं कि मैं जा रहा हूं और 100 वर्ष पहले आने वाला नहीं। एक एक याद मेरी तुझे रुलाएगी माँ। जब तुम माखन की मटकी देखोगी, तुम अपने को रोक नहीं पाओगी माँ। जब तुम वो उखल देखोगी ना, जिस उखल में तुमने मुझे एक दिन बांध दिया, तो तुम उस उखल को देख देख करके तुम्हें रोना पड़ेगा माँ, कि इस उखल में मैंने कन्हैया को एक दिन बांधा। भगवान दौड़कर घर के अंदर गए। एक दिन मैया ने हंसी हंसी में कन्हैया के खंबे में बांध दिया। ठाकुर जी गए, उस खंबे में लिपट करके आज बहुत रोए, भैया मैं जा रहा हूं, और देख मुझे मालूम है मेरे जाने के बाद मेरी मैया इन खंभों से लिपट लिपट कर रोएगी। मुझे मालूम है
मेरी माँ इन खंभों से लिपट कर रोएगी, और जब मेरी मैया तुझे स्पर्श करे, तुझे लिपट करके रोए, तो भैया मेरे होने का एहसास दिला देना। ऐसा लगे मेरी माँ को कि मैं खंबे से नहीं, अपने कन्हैया के हृदय से लग रही हूँ। मटकी को देखा, माखन की मटकी देखी, भगवान माखन की मटकी को देख करके रोने लगे। सब गोपियों को शिकायत रहती थी ना, मैं माखन चुराता, अब मैं जा रहा हूं, अब तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आज के बाद ब्रज में कोई मटकी फोड़ने वाला नहीं होगा। आज के बाद किसी गोपी का चीर कोई नहीं चुराएगा। भगवान दौड़ कर गए, बैठ गए रथ में, और जैसे ही रथ चलने लगा, मानो भगवान के प्राण छूट रहे हो वृंदावन में। खड़े हो गए रथ के ऊपर, अपने वृंदावन को देखा, और भगवान ने दोनों हाथ खड़े कर दिए और कहा, हे वृंदावन, मेरा ये शरीर भले ही छोड़कर जा रहा है, मेरा मन, मेरा प्रेम इस वृंदावन से कभी दूर नहीं होगा, कभी दूर नहीं होगा। आगे बढ़े, गोपियां हाथ खड़े किए रो रही, कन्हैया छोड़कर मत जाओ। ग्वाल वाल रो रहे, लाला। श्री दामा कहता, भैया तू मुझे इसलिए छोड़ रहा है ना, एक दिन तूने मेरी गेंद काली देह में फेंक दी, मैंने अपनी गेंद तुझसे निकलवा ली, शायद तू इसलिए जा रहा है। कन्हैया तुम छोड़कर ना जाओ, आज के बाद कितनी भी मेरी गेंद फेंक देना, मैं कभी नहीं मांगूंगा, मैं कभी कोई शिकायत नहीं करूंगा कन्हैया, पर हमें छोड़कर मत जाओ। भगवान ने मनसुखा का हाथ पकड़ा और कहा, भैया तेरा नाम है मनसुख, तू ही ब्रज में एक ऐसा है जो रोते हुए को हंसा सकता है। मनसुखा, अभी तो तू मेरे साथ चल रहा है ना, बैठ रथ में। मनसुखा, श्रीदामा, मधुमंगल सब रथ में बैठ गए, और आज सब रथ में लेकर के जैसे ही अक्रूर चाचा ने रथ आगे बढ़ाया, पीछे पीछे गोपियां दौड़ने लगी। एक वृक्ष के नीचे श्री राधा जी बैठी है। कन्हैया ने रथ को खड़ा किया, चाचा रथ को खड़ा कर दो। उतर करके गए और किशोरी जी की ओर देखा, मानो भगवान की आज वाणी चली गई हो राधा को देख करके। भगवान आज राधा रानी के चरणों में बैठ करके आज बहुत रोए। राधा, मैं जा रहा हूं। जब भी मैं बांसुरी बजाता था, तुम्हें हमेशा शिकायत रहती थी ना कि तुम इतना प्रेम हमसे नहीं करते जितना इस बांसुरी से। तुम कहती थी ना, बांसुरी को हमेशा ओठों से लगा कर रखते हो। राधा, ये बांसुरी तो निष्प्राण थी, इसमें प्राण नहीं थे। ये तभी बजती थी जब मैं इसमें वायु रूपी प्राण इसमें फूटता था, तभी ये बोलती थी। और राधा, जहां तुम नहीं वहां बांसुरी क्या करेगी? मथुरा में तो हमें चक्र उठाना पड़ेगा, बांसुरी से बात नहीं बनेगी। इसलिए ये बांसुरी तुम रख लो। बांसुरी आज राधा जी को दे दी, और जैसे ही वो बांसुरी राधा जी को दी, भगवान ने राधा जी को देखा, प्रणाम किया और बोले, राधिके मैं तो जा रहा हूं, मेरी गोपियों को, मेरी ग्वाल वालों को देख कर रखना। मैं वृंदावन का भार, मैं पूरे ब्रज का भार तुम्हें सौंप रहा हूं। स्वामिनी, आज से तुम्हारी सरकार रहेगी।
तुम्हें सबको देखना है। राधा जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, पलकें तक नहीं झपक रही कृष्ण को देख करके, आंखों से बस आंसू बहे जा रहे, बहे जा रहे। रथ में बैठ गए भगवान। राधा ने एक बार देखा और जैसे ही देखा वैसी ही मानो पत्थर के समान एक वृक्ष पे अटक कर बैठ गई, पलक तक नहीं झपकी और भगवान का रथ चला गया। अक्रूर चाचा ने देखा कंस बड़ा पापी है, कंस मेरे कन्हैया को मरवा देगा। उसी समय कन्हैया समझ गए चाचा के मन की बात और कहने लगे काका जाओ यमुना जी में नहा कर आओ। अक्रूर चाचा यमुना में नहाने गए, डुबकी लगाई तो जल के अंदर कृष्ण बलराम नजर आए। भगवान ने दर्शन दिए। बाहर देखा तो कृष्ण बलराम रथ में बैठे, फिर जल में देखा तो फिर जल में भगवान दर्शन दे रहे हैं। अक्रूर काका समझ गए मेरे कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो हर जगह दर्शन दे रहे हैं, साक्षात ब्रह्म है, कंस इसका बाल बांका भी नहीं कर सकता। लेकर के चले, जैसी मथुरा में प्रवेश किया एक जगह ठहर गए। सब ग्वाल वाल कहने लगे भैया चलो मथुरा मेला देख करके आवे, चलो मेला देख कर आवे। सब ग्वाल वाल मेला देखने चले और जैसे आगे बड़े सो देखा भैया भारी मेला लगा। ग्वाल वाल कहने लगे लाला तू यहाँ कैसे जानता है? बोले भैया अरे मेरी ये ननिहाल है, मामा का घर है, मामा का। ग्वाल वाल कहने लगे भैया तूने पहले क्यों नहीं बताया कि मामा के यहाँ चलना है? हम तो ठहरे गांव के ग्वारिया, गैया चरावे वाले, और जैसे थे वैसे ही चले आए। अब यहाँ तेरा मामाना है, यहाँ तेरे मामा का घर है, अब बता कैसे देखेंगे तेरे मामा आमा के लोग तो क्या कहेंगे कि कन्हैया के साथी कैसे ग्वारिया ऐसे ही चले आए, कपड़े तक नहीं अच्छे पहन कर आए। लाला अगर कहीं कपड़ों की व्यवस्था बन जाए तो अच्छा हो जाता, तुम्हारे तो नानी का घर है, मामा का घर है, तो कहीं वस्त्रों की व्यवस्था करो, अच्छे कपड़े पहन ले फिर मेला देखने चलेंगे। भगवान बोले चलो आगे चलते हैं। आगे बढ़े तो एक रजक वस्त्रों की पोटली बनाए लेकर के जा रहा है। ग्वाल वालों ने कहा ए मामा भैया खड़े हो। रजक खड़ा हो गया, हाँ बताओ। बोले ये वस्त्र हमें दे दो, हम जल्दी जल्दी में वस्त्र लाना भूल गए और यहाँ इतना बड़ा मेला है, मामा क्या लोग मेरी हंसी करेंगे कि कैसे चले आए हैं, कपड़े दे दो। रजक कहने लगा कहाँ हमारे महाराज भोजराज कंस इतने बड़े राजा और कहाँ तुम गांव के ग्वारिया राजा की बराबरी करोगे? ग्वाल वाल बोले भैया ये तो कुछ ज्यादा ही हद से ज्यादा बोल रहा है। ठाकुर जी बोले जब तक बात सीधे बन जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर उंगली टेढ़ी करनी तो आती है। भगवान बोले भैया वस्त्र दे रहे हो कि नहीं? रजक बोला नहीं दूंगा। भगवान ने एक तमाचा दिया और जैसे ही मारा तमाचा, सिर अलग धड़ अलग, पूरा धोबी घाट खाली। जितने रजक थे सब वस्त्र फेंक फेंक करके भागे। बोले भैया आते ही आते मर्डर शुरू, आते ही आते शुरू। ये वही है जिन्होंने पूतना को मारा और आज आ गए मथुरा में, तो आते ही आते एक रजक का उद्धार हो गया। बोले जो मांगे सो बिना कहे दे दो तो ही भलाई है, और नहीं तो चले ही जाओगे। अब राजा के वस्त्र ग्वाल वाल है छोटे छोटे, किसी ने कुर्ता पहना तो कुर्ता में ही पूरे भर गए, किसी को पगड़ी मिली, किसी को पैजामा मिला। अब कभी पहने हो कपड़े ऐसे राजा वाले तो जाने, गांव के ग्वारिया भैया किसी ने पैजामा लिया हाथ पहन लिया। बोले भैया ये बन नहीं रहा है। पगड़ी साफा 10 मीटर का बांधने वाला कंधे पर, और कंधे पे डालने वाला सिर में, भैया अच्छे नहीं जम नहीं रहे। फिर ऐसा करो कहीं दर्जी ढूंढो,
दर्जी के पास गए, दर्जी से कहा भैया हम लोग अपने मामा के घर में आए हैं और कपड़े बड़े हो रहे, इन्हें छोटा कर दो। दर्जी ने काट छांट करके छोटे करके पहनाए। दर्जी पर कृपा करी भगवान ने और कहा जाओ, तुमने हमारे लिए वस्त्र बनाए हैं, तुमने हमारी सेवा की है, हमारे लिए वस्त्र काट कर छोटे किए, तैयार किए, तुम्हारा व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़े, तुम्हारा एक खूब तरक्की हो। बोले जितने वस्त्र की कीमत ना हो उससे ज्यादा तुम्हें सिलाई मिले। देखा भी होगा, कोट पैंट का कपड़ा मिल जाएगा 2-2.5 हजार का, सिलाई लगेगी 4 हजार। आज भगवान आगे बढ़े, बोले भैया कपड़ा तो पहन लिए, पर जब तक ब्रजवासियन के गले में माला कंठी ना हो तब तक अधूरे हैं। माला मिल जाती तो मजा आ जाता। भगवान आगे बढ़े, देखा एक माला फूल बेचने वाला खड़ा है। भैया हाँ ये माला हम लोगों को पहनाओ। सबको पहनाई। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ आज के बाद तुम्हारी सेवा सदैव मंदिरों में रहेगी, सदैव हमारे कामों में हर जगह तुम आगे चलोगे। विवाह हो चाहे धार्मिक कार्य हो, तुम हर जगह पुष्पों की बरसात करोगे, हर जगह तुम्हारी ही आवश्यकता पड़ेगी। माली को वरदान दिया, आगे बढ़े। बोले भैया कपड़ा तो नए मिल गए, माला भी पिन गई, पर एक काम अधूरा है। क्या? बोले हम सब ब्रजवासी जब तक चंदन ना लगावे, तिलक ना लगावे, तब तक सूने हैं। बिना चंदन के हम लोग अधूरे हैं। कहीं चंदन मिल जाता आनंद आ जाता। भगवान बोले चलो देखते हैं अगर कहीं मिल जाए। बढ़िया आगे बढ़े तो 3 जगह से त्रिवक्रा, 3 जगह से टेढ़ी एक स्त्री चंदन लेकर आ रही। भगवान बोले रुको सुंदरी, ये तो एकदम आग बबूला हो गई। बोले हम तुम्हें सुंदरी दिखाई पड़ते हैं, हमारी मजाक बनाते हो, कहां से आए हो? भगवान बोले अरे अरे सुंदरी मैं वृंदावन से आया हूं। अब तो ये और आग बबूला हो गई। बोले बार बार सुंदरी करके हमारा अपमान कर रहे हो। मैं 3 जगह से टेढ़ी कुरूप हूं और मुझे सुंदरी कह करके तुम कह रहे हो। भगवान कहने लगे ये चंदन कहां ले जा रही हो? कहने लगी ये चंदन में कंस के राज्य में चंदन सेवा का काम है हमारा। भगवान बोले अगर हम लोगों के मस्तक पर लगा देती तो आनंद आ जाता। कुब्जा ने आज सबके मस्तक पर चंदन लगाया। भगवान कहने लगे चंदन जब भी लगे तो कुछ ना कुछ दक्षिणा तो देनी चाहिए। लाओ मैं तुम्हारा कुंवड़ ठीक कर दूं। भगवान ने पैर पर पैर रखा, एक हाथ ठोड़ी से लगाया और ये मारा सीधा हाथ, और जैसी ठोड़ी में हाथ मारा सो एकदम सुंदर हो गई। भगवान ने कहा जो चंदन दान करता है उसे मैं सुंदर बनाता हूँ, जो चंदन सेवा करता है मैं उसे स्वरूप प्रदान करता हूँ। कुब्जा को सुंदर बनाया, आगे बढ़े हैं। कुबलिया पेड़ गज का उद्धार किया, चाड़ूर मुष्टिक सलतोसल कूट को मारा। धनुष रखा है, जो धनुष परशुराम जी ने दिया था कंस को, जिसका वजन है 3 लाख मन। परशुराम जी ने धनुष दिया और कहा जिस दिन ये धनुष टूट गया उसी दिन तुम मारे जाओगे, और जो ये धनुष तोड़ेगा वही तुम्हारा वध करेगा। कंस उसे रोज देखता है, धनुष टूटा तो नहीं, धनुष अभी टूटा तो नहीं। भगवान गए और बाल कृष्ण लाल ने उठाया धनुष हाथों में और एक बार में तोड़कर धनुष कर दिया। कंस को सूचना प्राप्त हुई, बोले आ गए वृंदावन वाले। आते ही आते उन्होंने रजत का वध कर दिया, आते ही आते उन्होंने कुबलिया पीड़ को मार दिया, चाड़ूर मुष्टिक सलतोसल कूट को मार दिया, यहाँ तक कि वो धनुष रखा था वो भी टूट गया। आज कंस थर थर कांपने लगा। अब मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि परशुराम जी ने कहा था जिस दिन धनुष टूटेगा उसी दिन तुम मरोगे, उसी दिन तुम मारे जाओगे। दौड़ कर गया, दरवाजे बंद, खिड़की बंद, पहरे लगा दिए, खड़े हो जाओ दरवाजे पर। और जैसे ही आए वो
गोपाल वो वृंदावन का छोरा, पकड़ लो उसे और मार दो उसे जान से। भगवान कन्हैया अपने ग्वाल टोली को लेकर के ये दौड़ते हुए एकदम बोला आक्रमण है। कन्हैया तो पीछे, ग्वाल वाल आगे मुक्का बांध के बोले आज जो मिले सो मारो। बहुत अत हो गई, दौड़ कर गए भगवान। मामा बैठा है कंस सिंहासन पर, लगाई छलांग और पहुंच गए सिंहासन के ऊपर। पकड़े मामा के बाल और बाल पकड़ करके आसन से नीचे पटक लिया। मामा मैं कोई नंद का छोरा नहीं हूँ, मैं कोई यशोदा का लाला नहीं हूँ, मैं देवकी का अष्टम लाल और तेरा काल, और बच सके तो बचना। गिरा लिया जमीन पर, बैठ गए सीने पर और ये बांधा मुक्का और कहा मामा तेने मेरे 6 भाई मार दिए और मेरी माँ मेरे पिता को कारागार में आज तक तूने डाल कर रखा है, पर अब और नहीं। कंस थर-थर कांपने लगा, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। भगवान ने बांधी मुष्टिका और ये छाती पर प्रहार किया। बोली कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस को मार दिया और जैसे कंस को मारा ग्वाल वाल सब नाचने लगे, बोले मर गया, मर गया। दौड़ कर कृष्ण गए, देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त किया, नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया, सबको दर्शन दिए। और आज जो कंस की 2 पत्नी है अस्ति और प्राप्ति, दोनों जरासंध के पास जाकर के बोली पिताजी कृष्ण और बलराम ने मेरे पति का वध कर दिया। जरासंध ने चढ़ाई कर दी मथुरा पर, सेना को लेकर के आक्रमण बोल दिया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार आ रहा है भगवान से क्षमा करके भगा देते, माफ कर देते, जाओ छोड़ो हटाओ छोड़ो। दाऊ भैया इसे पकड़ लेते मारने के लिए, भगवान छुड़ा देते, अरे जाने दो क्या मारो ऐसों को। पर इसने तो अति मचा दी, भगवान के क्षमा करने का इसने गलत फायदा उठाया, 17 बार चढ़ाई की। भगवान बोले अब तुम्हें अकल सिखानी पड़ेगी, तब तक झुकना चाहिए जब तक लोग झुकने को सम्मान समझे, पर जहां लोग झुकने का गलत फायदा उठाने लगे वहां इन्हें ये बता दो कि झुकना कहां चाहिए। भगवान आज खड़े हुए और जैसे ही 18वीं बार जरासंध ने क्या किया कि अब की बार तो कन्हैया को हराना ही हराना है। इसने क्या किया, 101 ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुलाकर कहा यज्ञ करो, ऐसा यज्ञ करो कि अब की बार मैं जीत जाऊं, और अगर अब की बार मैं नहीं जीता इसका मतलब तुम्हारे मंत्रों में शक्ति नहीं, और अगर मैं हार गया तो तुम सब ब्राह्मणों की बलि चढ़ा दूंगा। भगवान ने देखा अरे राम राम कितना बड़ा अन्याय है, कितना बड़ा पाप हो जाएगा, अगर अब की बार ये नहीं जीता तो ये ब्राह्मणों को मार देगा। 101 निरपराध ब्राह्मण मारे जाएंगे जिनका कोई दोष ही नहीं है। भगवान इतने दयालु, इतने उदार, भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। जैसे 18वीं बार ये चढ़ाई करने आया, भगवान रणभूमि को छोड़कर भाग खड़े हुए, पीठ दिखा करके, नाम पड़ा रणछोड़। बोली रणछोड़ भगवान की जय। ये कहने लगा भगोड़ा है, रणछोड़ है, भगोड़ा है। भगवान बोले समय बताएगा मैं कौन हूं। जहां मेरी वजह से निरपराध निर्मम हत्या हो रही हो, वहां हार जाने में ही जीत है। ऐसी मैं जीत का क्या करूंगा जहां ये मारे जाएंगे। भगवान पीठ दिखाकर चले गए। उसी समय काल्यवन आया, मथुरा पर चढ़ाई की। भगवान ने काल्यवन को खदेड़ा और लेकर के पहुंचे धौलागिरी की गुफा में, जहां मुचकुंद जी सो रहे हैं। भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया और अंदर छुप गए। मुचकुंद जी को वरदान था जो सोते समय तुम्हें जगा देगा वो जल करके राख हो जाएगा। भगवान अंदर छुप गए। ये पहुंचा है काल्यवन दौड़ करके, इसने समझा कन्हैया ओढ़ करके सो रहा, इसने मारी लात और जैसी लात मारी मुचकुंद जी उठ करके बैठ गए। मुचकुंद जी की नजर पड़ी, काल्यवन जल करके राख हो गया। भगवान अंदर से निकल कर आए। मुचकुंद जी कहने लगे प्रभु ये क्या किया, मारना था आप ही मार देते, यहाँ तक क्यों लाए। प्रभु ने कहा
तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, आप न आवे ताही पे ताही तहां ले जाए। जिसकी जहां होनी होती है वो पहुंच ही जाता है। और कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। जहां जिसको पहुंचना है वो पहुंच ही जाता है। भगवान ने आज मुचकुंद जी से कहा जाओ जाकर भजन करो। निकल कर आए, मथुरा को छोड़कर उग्रसेन जी को राजा बनाया। और जब देखा रोज दैत्य आने लगे तो वृंदावन वासियों को वापस किया वृंदावन, और द्वारिका समुद्र के बीचों बीच में द्वारिका का निर्माण किया और सब मथुरा वासियों को उठा करके द्वारिका पहुंचा दिया। आज द्वारिका में पहुंचे, मुंडन संस्कार हुआ, पढ़ने के लिए गए संदीपन के आश्रम पर, पढ़ करके वापस आए। आज द्वारिकाधीश बन गए, राजा बन गए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। राजा बन गए। सुखदेव जी कहते राजन विदर्भ देश के राजा हैं, कुंदनपुर ग्राम के, जिनका नाम है भीष्मक। भीष्मक की कन्या है जिसका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी विवाह के योग्य हुई। भीष्मक ने अपने पुत्रों